करा रहा है अब उपला पटना नहीं रहेगा तो उधर नहीं दूसरा देना पड़ेगा। जैसे दिल्ली है तो नाम हो गया ही कमोडी नहीं देखा है पटना कहाँ है नहीं कहीं भी पढ़ कौन सी आजू गाना गाता है नहीं तो देखो कितना पटवा हो गया है एक से ज्यादा हो गया ना तो मतलब कि भीड़ हो गया। कौन सा हो गया भीड़ हो गया समूह हो गया मतलब सब मिल कर रहने लगा तो एक से ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक एंजॉय इंग्लिश पर आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम ग्रामर नाउन जो कि कोई भी पढ़ सकता है अर्थात ग्रामर सभी के लिए अनिवार्य है चाहे वह किसी भी क्लास में पढ़े या बच्चा हो या तो बड़ा हो सबके लिए ग्रामर। आज हम नाउन पढ़ाएंगे शायद ही आपने इस तरीका से कहीं भी पढ़ा होगा भी तो रटा रटाया हुआ ना कि जैसे हम एक बार पढ़ाएंगे तो आपको हमको लगता है कि वह याद हो जाना चाहिए। आइए नाउन नाउन बोले तो इसको होता है संज्ञा। क्या है संज्ञा अर्थात इस संसार में हम जितने भी वस्तु को देखते हैं सुनते हैं महसूस करते हैं टच करते हैं नाम रखा हो या कुछ भी हो वो सारी वस्तुएं क्या है हमारा संज्ञा है। अब उसको 5 नामों में डिवाइड किया गया है। कितने में 5 नामों में डिवाइड किया गया बांटा गया है कि संसार में इतना जो वस्तु है उसे हम किस वस्तु को किस नाम से पुकारेंगे तो उस पांचों को किस किस तरह से हम पढ़ेंगे और किस किस तरह से हमें वह याद रह जाएगा हम आपको आज बताएंगे जो कि नाउन का होता है संज्ञा। अर्थात हमको डिफिनेशन याद नहीं करना है कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं संज्ञा ऐसे याद नहीं करना है कि अब ऑब्जेक्टिव जो भी पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव थ्रू होता है समझना है ना कि रटना। ठीक है तो संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है 5 भागों में बांटा गया है। हम पहले आपका लिखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन चलिए कॉमन नाउन इसका हिंदी होता है क्या जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा पहले तो इसको समझ लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा में वे सारी वस्तुएं आपका आ जाता है जो कि इस संसार में उत्पन्न होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जितने वस्तु को आप देख रहे हैं वह सारी जातिवाचक संज्ञा में जो कि पहले बार निर्माण होता है अभी तक उसका नाम नहीं रखा गया है सिर्फ वह अभी वस्तु इस संसार में आया चाहे कोई वस्तु बने ट्रैक्टर हो पंखा हो मनुष्य हो लड़का हो लड़की हो कुत्ता हो बिल्ली घोड़ा घोड़ी तस्वीर या कुछ भी हो जब तक उसका अभी तक नामकरण नहीं हुआ है सिर्फ वह बनकर तैयार हुआ है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा की दृष्टि से देखते हैं। जैसे आपका हो जाएगा जैसे कि लड़का ले लेते हैं। ठीक है क्या है यह लड़का है या लड़का है लड़का कोई नाम नहीं होता है यह जात होता है कि वह लड़का जात है वह लड़की जात है वह औरत जात है वह पुरुष जात है वह गाय जात है मतलब गाय वह कुत्ता का जात है वह बिल्ली का जात है। ऐसा यदि संज्ञा हो तो वह कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक उसे बोला जाता है। ठीक है तो इस संसार में आपको इसको लड़का का जो होता है बॉय होता है क्या होता है बॉय बॉय ले लीजिए। लड़की में यदि आप है तो गर्ल ले लीजिए। जैसे गाय हो गया आपका का हो गया जैसे है कि गाय कोई नाम नहीं होता है गाय कोई नाम नहीं होता है। कुत्ता बिल्ली घोड़ा पटना देखिए आप बोलेगा सर पटना एक नाम हो गया क्या कि वह एक राज्य है। क्या है पर अपने देश में कितना 29 या 28 राज्य है जिसमें कि अलग अलग उसका राज्य। अब कोई पूछ देगा कि राज्य क्या है सिर्फ राज्य कोई नाम नहीं होता यह एक कैपिटल है तो इसको हम बोलेंगे क्या कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक है लेकिन यदि इसी को बोल दे कि पटना क्या है पटना अब देखिए उसका नाम रख दिया है क्या पटना। ये मुस्कुरा रहा है अब उपला पटना नहीं रहेगा तो उदाहरण नहीं दूसरा देना पड़ेगा। जैसे दिल्ली है तो नाम हो गया ही कमोडी नहीं देखा है पटना कहाँ है नहीं कहीं भी पढ़। आइए तो दिल्ली जैसे है तो दिल्ली क्या है दिल्ली या राज्य क्या है राज्य। अब नाम पटना कहीं नहीं। आइए तो दिल्ली क्या है
राज्य अर्थात इस संसार में जितना भी वस्तु का यदि नाम रख दिया जाए, जैसे बोलेगा आपको पंखा क्या, चलिए समझते हैं क्या पंखा। अब पंखा क्या होता है कि पंखा बहुत सारे वस्तु हो जाता है। पंखा में पंखा अब उसका नाम रखेंगे, तूफान हो गया, उषा हो गया, उड़ान हो गया, और ना है पता। तो यदि नाम बोलेगा तो उसको प्रॉपर नाउन, और विदाउट नाम जैसे पंखा, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर सिर्फ ट्रैक्टर का जात होता है, सोनालिका ले लीजिए, महिंद्रा ले लीजिए, स्वराज लीजिए। यदि ऐसे बोलेगा तो उस सब कॉमन नाउन। जब तक कि कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसका नाम नहीं रखा गया तो उसे हम बोलेंगे कॉमन नाउन। कोई दिक्कत? यदि कोई पूछेगा कि आपको सिर्फ पूछ देगा घड़ी क्या है, घड़ी क्या है, तो घड़ी एक कॉमन नाउन है, लेकिन वो पूछ देगा कि अजंता घड़ी, तो उसको आप प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? यदि कहीं पहचानने को ऐसे आप बोल देगा, सपोज डेट उदाहरण लेते हैं, आपका बोलेगा नदी क्या है, व्हाट इज द रिवर ऑफ नाउन, मतलब कि नाउन जो है आपका, हम जानते हैं कि नदी एक क्या है, रिवर। आपका जो रिवर है इसका नाम बोलेगा नदी। नदी यदि कोई पूछेगा तो कौन सा संज्ञा बताइएगा? कॉमन नाउन का, कि नदी कोई नाम नहीं होता, उसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो भी है, यदि सिंधु ऐसा बोलेगा तब वह वाक्य एक नदी का नाम बोला जा रहा है। ठीक है, नाम बोलेगा तब उसको प्रॉपर नाम। और डायरेक्ट यदि नदी बोल दे तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉमन नाउन बोलेंगे। नदी हो गया आपका, और कुछ भी ले सकते हैं, जैसे नदी हो गया, अभी तुरंत बताए थे। कंट्री हो गया, CONTRY। कंट्री मतलब क्या होता है जी? देश। देश में तो आपको बोलेगा कि कंट्री कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन है कंट्री। क्या है? कॉमन नाउन का है कि देश कोई नाम नहीं होता। हाँ, यदि इसमें बोल दे कि भारत कौन सा नाउन है, अमेरिका कौन सा नाउन है, तब उसको आप बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन। जब तक हम उसका नाम नहीं जानते तब तक वो हमारे लिए कॉमन नाउन है, कोई वो खास नहीं है। लेकिन यदि जब किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान को नाम को पुकारा जाए नाम लेकर, तब उसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में किसी को दिक्कत बता सकते हैं। संसार में यदि कोई भी पूछे, जैसे 4 चक्का गाड़ी बोलता है, तो 4 चक्का गाड़ी बहुत तरह का होता है, वो अलग अलग जात का होता है। जब तक नाम नहीं बोलेंगे तब तक हम उसको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। उसका नाम बोलिएगा तब वो प्रॉपर नाउन आ सकता है। अब उसमें आ जाएगा क्या, दूसरा आपका होता है प्रॉपर नाउन। चलिए, बहुत कम शब्दों में ही नाउन का क्लास आज खत्म करेंगे। ठीक है, इसका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए प्रॉपर, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है? प्रॉपर आई मीन पर्सनल है। जब किसी का नाम बोला जाए, जैसे कि कोई लड़का है, यदि उसका नाम हम राम रखेंगे, राम, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। यदि कोई लड़की है, यदि उसको हम गंगा बोलेंगे तो वह हो जाएगा आपका कौन चीज? प्रॉपर नाउन का, कि उसका क्या हो रहा है? नामकरण हो रहा है। आप पटना भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे आप पटना है तो ये पटना क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्या है? ये नाम है, उसका नाम रखा गया है। भारत ले लीजिए, ठीक है, अजंता घड़ी ले लीजिए, ये सब का क्या हो रहा है? नामकरण हो रहा है। हम जिसका भी नाम बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर नाउन। जैसे कि आप लोग बकरी पोसे हैं, जैसे कोई बकरी है, आ जा बाबू, एक तो और उदाहरण देते, पहले औलाद आ गया है नहीं, तो बकरी जैसे होता है, तो बकरी का बच्चा यदि आपके पास आ जाए, गोट, ठीक है, तो बकरी का बच्चा यदि पाठा हो जाए तो एक बहुत सुंदर होता है नहीं, उजर का रंग होता है, उसका नाम रख दिया जाता है हीरा। चलिए, कुछ भी हो जाए, उसका नाम क्या रखे हम? हीरा। पहले बकरी बोलेगा, या तो बकरी का जो बच्चा है पठवा, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन नाउन, क्या उसका नाम नहीं रखा गया। अब बहुत सुंदर वो दिखने में लग रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? हीरा। क्या बोलेंगे? हीरा। जो भी अपना अपना सुंदर सुंदर नाम रखने का होता है, रख लेते हैं, गोदी तोदी में रखते हैं, मस्त मलाई का नहीं, तो जब उसका नाम रख दिया, बकरी का बच्चा का क्या नाम रखा गया? हीरा रखा गया, ठीक है, क्या रख गया? हीरा रखे हैं उस वस्तु को, तो उसको क्या बोलेंगे? वो खास हो गया। जितना भी बकरी का है उसमें से एक हीरा क्या हो गया? प्रॉपर है, वो खास हो गया। उसको अगर अलग से बुलाया जा रहा है, हीरा इधर आओ, तो उसको बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन।
आप देखो दूटा समझ गए कि जब तक हम उसका नाम नहीं रखेंगे तब तक उसको बोलेंगे कॉमन नाउन। अब जब उसका नाम कुछ रख दिया जाए तो उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। फैन में ही आपका पंखा में आ जाएगा, तूफान आ जाए, उड़ान हो जाए, यदि नाम बोले तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। अब हीरा रख दिया है एक पटवा का नाम तो उसको कौन सी बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। चलिए आप तो कई पटवा जानबे करता है, बकरी जब बच्चा देता है तो एक तो नहीं होता है, 10-15 को ये जाता है, 3-4 को जगह पास बकरी ऐसा है तो एक पास नहीं रहेगा तो एक ढेरी हो जाता है। देखो 1 2 4 5 6 इतना कितना हो गया हीरा के साथ। ए बाबू हमारे पास जब हमारी मम्मी रखा करती थी तो ग्वाल भरी जाता है एक कौन सी है। तो देखो कितना पटवा हो गया है, एक से ज्यादा हो गया ना, तो मतलब कि भीड़ हो गया। कौन सा हो गया? भीड़ हो गया, समूह हो गया, मतलब सब मिल कर रहने लगा तो एक से ज्यादा हो गया, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा में आपका क्या आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या इसको बोलते हैं हम? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो बता दें कि जहाँ पर एक से ज्यादा पट्टा का भीड़ हो जाए, या मनुष्य का भीड़ हो जाए, या गाड़ी का भीड़ हो जाए, या चाबी का गुच्छा का भीड़ हो जाए, या अंगूर का गुच्छा या और क्या है केला का गुच्छा का, मतलब कि एक से ज्यादा की गिनती में यदि आपका आ जाता है तो उसे आप क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। कोई डाउट? यदि आपको पूछेगा अंगूर का गुच्छा है उसका कौन सा संज्ञा? कीज मतलब चाबियां। तो क्या होगा? एक से ज्यादा चाबी रहता है, घर का होता है, तो वो सब क्या आपका हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो जहाँ की मेला लगता है, भीड़, वो सब क्या सभा होता है, तो वो सब क्या होगा आपका? कलेक्टिव नाउन। जो कि आसान शब्दों में समझना है, डिफिनेशन याद नहीं करना है। डिफिनेशन याद नहीं करना, एक याद रखना है कि एक बकरी का बच्चा जन्म हुआ, जब तक उसका नाम नहीं याद रखेंगे कलेक्टिव नाउन जाएगा। इस संसार में कोई वस्तु पृथ्वी पर यदि आता है उसका नाम नहीं रखा गया है उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, और जब उसका नाम रख दिया जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। और यदि एक से ज्यादा के झुंड में जाएगा, जैसे क्लास में एक विद्यार्थी थोड़ी है ना, लड़का लड़की बहुत समूह है, इसको क्या बोलेंगे हम? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चलिए इसमें कोई दिक्कत? तीनों में कोई दिक्कत? 10 से 15 मिनट में आपका नाउन का जो टेंशन है वो सारी बातें दूर हो जाएगी। ठीक है, डिफिनेशन अब कहीं नहीं पूछा जाता, वो डिफिनेशन को हटाइए, अब सिर्फ समझना। ठीक है, तो यह क्या हो गया था? आइए हीरा को साथ ले जाते हैं, इसको कहाँ छोड़ता है? हीरा एक पटवा का नाम है। ठीक है, पटवा। चलिए, अरे बिहार है, बिहार में सब करता है। चलिए तो क्या है? हीरा नाम है। चलिए पटवा को कहाँ से उठाए थे? उसका जन्म हुआ है। ठीक है, जन्म होने के बाद उसका नामकरण किया गया है, और अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहता है, जो कि समूह होता है, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब आ रहा है होली ना, होली आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो होली में क्या क्या होता है जानबे करता है? नो अरे होली में मुर्गा मांस नहीं चलता है रे। तो पटवा अब हीरा है तो जानबे करता है। अब इसका एगो इधर पटवा हमरे इधर आ जाता है, तो अब होली में तो समझो गया नहीं। हाँ, तो अब जैसे पकड़ाएगा तो उसको क्या करेंगे? तो काटना, अर्थात अब क्या करेंगे? इस पटवा को काट देंगे। ठीक है, अब काट देंगे और नहीं काटेंगे तेरे पटवा, तो इसका क्या बनेगा? पीस बनेगा, नहीं छोटा छोटा पीस बनेगा। आइए होली में चलेगा, देखना। चौथा नंबर पर आपका मेटेरियल नाउन क्या आएगा? मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए हीरा को क्या करे? काट दिए, उसका बना अलग अलग पीस। जब आप जाते हैं मटन खरीदने तो नाप कर देता है, कुछ करके देता है, नाप कर देता है। उसका पटवा था, मतलब कि हीरा नाम रखा था तो तगड़ा पगड़ा होगा, तो 10 किलो मांस निकला, समझा कितना बड़ा होगा नहीं। तो उसको कैसे पता किया 10 किलो है? तो उसको नापा होगा, अर्थात
जितना भी आपका खाने पीने की सामग्री है, जिसको भी हम खाते पीते हैं, उसे बोलते हैं मेटेरियल नाउन। कोई दिक्कत होगा? आपका खाने पीने की वस्तुओं में क्या क्या आ जाएगा? मांस, मछली नहीं, चावल, दाल, हल्दी, तेल, अर्थात खाने वाली सामग्री आपको जो भी नाप तौल कर खरीदते हैं उसे बोलते हैं मेटेरियल नाउन। कटवा को काट कर मांस बनाया गया है, 10 किलो निकला है, ठीक है। अब उसके लिए आप कुछ होगा। चलिए, पहला क्या था आपका? कॉमन नाउन। जब तक पाठा आया था, चलिए यहाँ पर पाठा आया तो कॉमन नाउन, ठीक है, कोई दिक्कत? अब उसका नाम रखा गया हीरा, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। अर्थात इस संसार में जितना भी वस्तु का आपका नाम बोल दे, आपको डायरेक्ट बोलना है प्रॉपर नाउन। कोई सोच विचार वाला काम नहीं, नाम ने बोला है तो नाम जैसे बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। और एक से ज्यादा जहाँ आपको पता चल जाए, मेला, तो मेला में जन्मे करता झमेला था, नहीं मतलब भीड़ था। अभी भी वहाँ भगवत गीता होवे करेगा, जाके देखना। तो उसमें क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। मेला ले, चाबी का गुच्छा ले लेना, सभा ले लेना, पंचायत भवन ले लेना, वर्ग ले लेना, जहाँ पर एक से ज्यादा होगा, अंगूर का गुच्छा, ठीक है, इस सब में आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। पठवा का समूह जो भी हो जाए, गैया का समूह, कुत्ता का समूह, बिल्ली का समूह, मतलब कि एक से ज्यादा की गिनती हो, उस सबको क्या बोलेंगे हम? कलेक्टिव नाउन, अर्थात समूह होना चाहिए। और नेक्स्ट है मेटेरियल नाउन। जब उस पाठा को काट कर नापा गया है, क्या किलो हुआ है मांस, अर्थात इस वस्तु में चावल, दाल, हल्दी, तेल, मसाला, खाने पे दूध, दही, चूड़ा, शक्कर, इस सब को हम नापते हैं। और जिसको नापा या तौला जाए, अर्थात खाने की सामग्री जितना भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटेरियल नाउन। मिक्स करते हैं, मेटेरियल को मिक्स करके। काहे कि खाना जब भी बनाएंगे तो एक टच चीज देने से नहीं होता, उसको मिक्स करना पड़ता है। हल्दी, तेल, नमक जो भी होता है, इसलिए उसको बोलता है मेटेरियल नाउन। और खाने की सामग्री में से रखा गया। और लड़की जानता है, तुम भी जान जाओ, काहे कि मारे नहीं जानता। अगला आपका है, अगला आपका क्या है? पांचवा हो जाएगा। डेली ले लेंगे क्यों? उससे क्या चलता है। चलिए 5 नंबर आपका 1 नंबर मिटा दिए। 5वां आपका आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको क्या बोलते हैं बाबू? भाववाचक संज्ञा। चलिए, तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है आपका? भाववाचक जैसे कि अब हम उसको क्या कह रहे, हीरा को काट दिए तो 10 किलो हुआ। अब 10 किलो परिवार बड़ा है अपना, देखबे करता है गोतिया कतना, एक गोतिया है, तो एक कढ़ाई में उसको दिया गया। कढ़ाई में देता है तो सब मर मसाला देता है, क्या मस्त आता है, सुगंध, तो सुगंध आया, खुशबू, समोसा देखा है मोटू पतला, तो मोटू पतला में क्या आता है? खुशबू। तो जो कि हम देखते हैं ना, सिर्फ क्या करते हैं? नाक से महसूस करते हैं, सुनते हैं, उसके बारे में सुन तो सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं। उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपका जो मसाला से निकलता है भाप, घर में खाना बनता है, यहाँ कहता है तेरा इधर क्या हो रहा है, नहीं लागत चल होता है, तो वहाँ देखने तो नहीं गया, मतलब कि सुगंध आया, महसूस किया कि आज कुछ अलग होने वाला है, इसको बोलता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उदाहरण क्या होगा सर? चलिए, तो उदाहरण आपका हो जाएगा कैसे? उदाहरण आपका हो जाएगा जैसे वॉइस। क्या होता है? वॉइस, आवाज भी हो सकता है, ठीक है। या तो आप इसमें ये ले सकते हैं काइंडनेस। क्या होगा? काइंडनेस, इसका हिंदी क्या होता है? दयालुता। आदमी को हम देख सकते हैं लेकिन उसके अंदर में जो भावना भरी हुई है उसको सिर्फ महसूस करते हैं कि आदमी कैसा है, अच्छा है, खराब है, ईमानदार है या तो बेईमान है। तो इसको क्या करेंगे आप? काइंडनेस ले सकते हैं, लव ले सकते हैं, ये बाबू शांत रहो, प्रेम, ठीक है। आदमी को देख के जरूर है कि कैसा आदमी है, उसके अंदर की प्रेम को देख सकते, सिर्फ महसूस करते हैं ना अच्छा आदमी है, अर्थात सब कुछ और विचार से। ईमानदारी को ले सकते हैं, HUNESTY, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, अर्थात आदमी को देखते हैं उसके अंदर जो ईमानदारी है, बेईमानी है, उसे देखते हैं क्या? नहीं। तो जिसे हम सिर्फ महसूस करेंगे, देखेंगे नहीं, उसे क्या बोलेंगे हम? एब्स्ट्रैक्ट
नाउन को दिक्कत नहीं। इस पांचों में से चलिए, अरे पटवा को काटी छाटी दिया, उसका सुगंध रही लिया, उसको खा लिया, अब क्या सुगंध, इतना अच्छा से। चलिए, तो नाउन में ये सारी बातों को सिर्फ पहचानने देता है, आपको दे देगा। इसको हम इसीलिए बताए क्योंकि जब आप आर्टिकल चैप्टर पढ़िएगा, आर्टिकल चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किसका होता है? नाउन का होता है। यदि आप नाउन के बारे में नहीं जानते हैं तो किसी के बारे में नहीं जानते, ठीक है। नाउन यदि आपके पास रहा और आप इसे पहचान लेते हैं तो आर्टिकल का जो हिस्सा है उसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बस तो एक बात का ध्यान दे बाबू, नाउन में प्रॉपर नाउन, आर्टिकल में प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर आर्टिकल अपना हिस्सा लेता है। अर्थात प्रॉपर नाउन में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, प्रॉपर नाउन में तो आर्टिकल नहीं के आसपास लगता है, सिर्फ आपका जो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में थोड़ा बहुत कहीं कहीं लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नाउन के क्लास हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पहचान लेंगे। यदि आपको कोई बोलेगा कि यह वस्तु कौन सा नाउन है और इसमें कौन सा वस्तु का प्रयोग होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। बहुत सुंदर तरीका से आपको समझाया जाएगा। इस पर अपने भाषा में अपने तरीके से हर चीज़ों को समझाया जाता है। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो एंजॉय इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर पढ़ना है, स्पोकन हो या ग्रामर हो या तो इंग्लिश ट्रांसलेशन हो। हिंदी यदि आपके पास पूरा किताब है तो उसको इंग्लिश कैसे करेंगे वह भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।